आज हम देखेंगे कि वर्ड में टेबल्स को कैसे मर्ज करते हैं और कैसे स्प्लिट करते हैं। तो हमने पिछले वीडियोस में देखा था कि टेबल को कैसे इंसर्ट करते हैं, टेबल्स की अलग अलग स्टाइल, ऑप्शंस, इंसर्ट रोज एंड कॉलम्स, कट कॉपी पेस्ट, डिलीट रोज एंड कॉलम्स। आज हम स्प्लिट एंड मर्ज एंड रीसाइज रोज एंड कॉलम्स को देखेंगे। तो ये मैंने टेबल पहले से ही बना के रखा है, रोल नंबर, नेम, साइंस एंड इंग्लिश, इसमें स्टूडेंट्स के मार्क्स और सब नेम और सब एंटर करके रखा है। तो अभी मुझे ये जो रो है उसकी साइज़ बढ़ानी है। तो मैं पहले लेआउट ऑप्शन में जाऊंगी, जहाँ पे सेल साइज़ करके एक ग्रुप है, उसमें हाइट एंड वेट दिया हुआ होगा। उसमें आपको हाइट इंक्रीज़ करेंगे, देखिए ऑब्ज़र्व कीजिए तो देखिए पूरी रो की हाइट बढ़ रही है। अगर मुझे डिक्रीज़ करनी है, कम करनी है, तो हम नीचे का बटन प्रेस करेंगे तो इससे हाइट बढ़ेगी रो की। सेम वे आप विथ भी बढ़ा सकते हैं। कोई कॉलम है उसकी विथ बढ़ानी है तो कहीं पे भी जो बढ़ानी उसको सिलेक्ट कर दीजिए, फिर आप जाइए विथ बढ़ाइए, विथ ऑप्शन में। देखिए मैं ये सेल की विथ बढ़ा रही हूँ और विथ अभी कम कर रही हूँ मैं। तो इससे आप सेल की विथ बढ़ा सकते हैं। यही मेथड से आप कोई भी रो और कोई भी कॉलम की भी विथ बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। देखिए इधर मैंने पूरी कॉलम ली है। देखो पहले रो का देख लेते हैं, हाइट का। ये हमने देखा पहले, हाइट कम या ज़्यादा करनी हो तो कैसे करते हैं। अभी हम ये सेल का भी देख लिया हमने कि इसकी हाइट और वेट विथ हम कैसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए मैंने फिर से बता रही हूँ। अभी हम देखेंगे, फिर से रिसाइज कर दिया है। अभी ये पूरी कॉलम में ले रही हूँ। देखिए ये एक साथ पूरी कॉलम की जो विथ है वो बढ़ रही है। अब ये मैं कम कर रही हूँ। जो भी कॉलम की विथ आपको बढ़ानी है, कम करनी है, उससे पहले सिलेक्ट करना पड़ता है। ये पूरा टेबल मैंने अभी सिलेक्ट कर लिया है। तो आप पूरे टेबल की एक साथ रोज़ है उसको, उसकी हाइट कम या ज़्यादा कर सकते हैं इस हाइट एंड विथ ऑप्शन से। देखिए आपको चेंजेस दिखाई दे रहा होगा। अभी ये सेल है, टेबल में ऑब्जर्व कीजिए इसकी हाइट एंड विथ। अब ये डिस्ट्रीब्यूट रोज़ है, ये एक साथ सारी रोज़ की विथ और हाइट एक साथ आपको बढ़ानी है, एक एक करके नहीं बढ़ानी है। तो आप ये डिस्ट्रीब्यूट रोज़ एंड डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। पहले मुझे कोई भी कॉलम सिलेक्ट करनी पड़ेगी अगर मुझे बढ़ानी है। तो मैं पूरा टेबल सिलेक्ट कर लूँगी, एक साथ सभी हो जाएगी। देखिए आपने चेंजेस नोटिस किया। ये अपने आप ही पूरी बदल देती है, हाइट एंड विथ अपने आप ही एडजस्ट कर लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूट एंड रोज़ एंड कॉलम्स एक एक नहीं बढ़ानी हो तो आपको। भी मैं एक और कॉलम डाल देती हूँ ताकि आपको ठीक से समझ पाएँ आप। मैं स्टूडेंट्स डेटाबेस लिखूँगी, डेटाबेस। अभी ये जो कॉलम है उसमें जो ये नाम मैंने हेडिंग दिया है स्टूडेंट्स डेटाबेस, वो ऑटो फिट करेंगे तो पूरी जो कॉलम है वो हेडिंग के हिसाब से फिट हो जाएगा। उसमें जो लेटर्स है पूरे उसकी विथ के हिसाब से फिट हो जाएगा, यानी ऑटो फिट कंटेन्स, ऑटो फिट विंडो और फिक्स्ड कॉलम विथ आएगा। ये ऑटो फिट कंटेन मैंने किया है। जितने भी कंटेंट है कॉलम के अंदर उसके हिसाब से कॉलम अपने आप ऑटो फिक्स हो जाएगी। ये ऑटो फिट टू विंडो एंड ऑटो फिट मिक्स कॉलम विथ फिक्स्ड कॉलम विथ, बहुत उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, माइनर डिफरेंस ही है दोनों में।
तो ये था आप ऑटो फिट का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं टेबल में। अभी ये जो स्टूडेंट्स डिटेल है वो मुझे पूरा हेडिंग के रूप में चाहिए सभी। ये अभी साइड में एक कॉलम में आया, ऐसा नहीं, मुझे पूरे सारे ऐसा चाहिए, मुझे सारे बीच में चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, पूरे सभी कॉलम्स को सिलेक्ट करूँगी, फिर ये लेआउट ऑप्शन में मर्ज का ग्रुप है उसमें मर्ज सेल्स करूँगी। तो देखिए पूरी एक रो आ गई है, उसमें हेडिंग आ गया है स्टूडेंट्स डिटेल। तो इससे हम मर्ज सेल्स, मर्ज कॉलम्स, मर्ज रोज़ कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे हाउ टू स्प्लिट रोज़, हाउ टू स्प्लिट सेल्स पहले देख लेते हैं। ये जो सेल है उसमें मुझे एक और टेबल, एक और रो एंड कॉलम चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, ये जो स्प्लिट सेल्स का ऑप्शन है उसमें सिलेक्ट करूँगी। तो ये एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा, उसमें आपको कितनी कॉलम्स चाहिए, कितनी रोज़ चाहिए, वो आपको लिख देना है। जैसे कि मैंने अभी 2 रोज़ एंड 2 कॉलम्स लिखा है, तो देखिए 2 रोज़ एंड 2 कॉलम्स आ गई है। तो इससे आप सेल स्प्लिट ऐसे आप कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे हाउ टू स्प्लिट टेबल। पूरे टेबल को ही स्प्लिट करना हो तो कैसे करेंगे। आप कहीं पे भी जाके कर्सर रख दीजिए, जिधर से आपको टेबल को स्प्लिट करना है उधर आपको कर्सर रखना है, उसके ऊपर से टेबल स्प्लिट होगा। तो अभी मैंने 2 के ऊपर कर्सर रखा है, तो देखिए 2 के ऊपर की जो रो है वो सारी स्प्लिट हो गई। तो ये टेबल पूरा स्प्लिट हो गया है। बाय 1 क्लिक आप ये टेबल को पूरा स्प्लिट कर सकते हैं। टेबल के सभी ऑप्शंस लेआउट टैब में आता है। ये देखिए मैंने स्प्लिट सेल्स किया है, अभी ये स्प्लिट टेबल हुआ है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।